हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें हम के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत सूरज और संध्या के हल्के फुल्के पल से होती है। वह उसे याद दिलाती हैं कि वह गर्भवती है और उसे खूब लाड़ प्यार करने के लिए कहती है। वह रात को नींद में चलती है। संध्या दही के पास जाती है और उसके चारों ओर जाल लगा देती है। मीनाक्षी दही खाने जाती है और संध्या देखकर चौंक जाती है। वह कहती है कि वह पानी पीने आई थी। संध्या जाती है। मीनाक्षी कहती है कि उसे क्या हुआ, वह भूत की तरह क्यों चल रही है। वह जाल के अंदर आ जाती हैं। सुबह होने पर भाभू मीनाक्षी को जाल के अंदर देखकर चौंक जाती हैं। वो पूछती हैं कि ये सब क्या है। मीनाक्षी रोती है और कहती है कि वह दही खाने आई थी। यह कोई बिल्ली नहीं है, मेरे पास थी, लेकिन मुझे किसी ने जाल में फंसा लिया। भाभो कहती हैं कि मैं ये जानती हूँ और उन्हें डांटती हूँ। मीनाक्षी का कहना है कि संध्या ने ऐसा किया है। संध्या आती है और पूछती है कि यह जाल कैसे आया। मीनाक्षी कहती हैं कि आप निर्दोष अभिनय कर रही हैं, आपने ऐसा किया। संध्या कहती हैं क्या ये जाल मैंने नहीं बिछाया। मीनाक्षी का कहना है कि वह झूठ बोल रही हैं। संध्या कहती है मैं झूठ नहीं बोलती। इमली आती है और पूछती है कि क्या हुआ और यह जाल कहाँ से आया। भाभो कहती है मुझे पता है कि संध्या झूठ नहीं बोलती, लेकिन क्या इमली ने ऐसा किया। इमली कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी। मीनाक्षी कहती है कि मैंने उसे देखा और वह मुझे नज़रअंदाज कर चली गई। वह रोती है। संध्या कहती है मैं अभी यहाँ आई हूँ, अभी उठी हूँ। मीनाक्षी कहती है कि मैं अंधी नहीं हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। वो पुलिस अधिकारी है और जाल बिछाने में चतुर है। संध्या कहती है मैं ऐसा कब करूँगी। मीनाक्षी तर्क देती है। भाभो कहती है कि अब इसे बंद करो, पता नहीं यह किसने किया। वह इमली से मीनाक्षी को कमरे में ले जाने के लिए कहती है। संध्या का कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया। भाभो उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। संध्या कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। मीनाक्षी क्यों कह रही थी कि मैं रसोई में आई थी। मीनाक्षी इमली से कहती है कि वह झूठ नहीं बोल रही है। मीनाक्षी का कहना है कि उसे नींद में चलने की आदत नहीं है, लेकिन वह थी। अंकुर और अंकिता डॉक्टर से बात करते हैं और अपनी नींद संबंधी बीमारी के बारे में बताते हैं। वह कहती हैं कि ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को बहुत अधिक नींद आती है, कुछ को कम और कुछ को नींद में चलने की समस्या होती है। यह हार्मोन्स के बारे में है। अंकिता पूछती है कि क्या इसका असर हमारे बच्चे पर पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं नहीं, बस खुश रहो और अपना ख्याल रखो। संध्या काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह सूरज जिससे मीनाक्षी के बारे में बात करता है। वह कहती है कि उसने मेरे बारे में झूठ बोला। वह कहता है ठीक है। छवि उनके पास आती है। वह उससे यह बताने के लिए कहता है कि ये क्या है। छवि कहती है मुझे कुछ पैसे चाहिए। सूरज उसे पैसे देता है। छवि ने उन्हें धन्यवाद दिया। संध्या कहती है कि आपने यह नहीं बताया कि आप ये पैसे कब लौटाएंगे। छवि चौंक जाती है और कहती है कि लौटाऊंगी तुम्हारा क्या मतलब है। संध्या कहती है आप इस घर में मेहमान नहीं है, इसलिए भाइयों से पैसे लेना अच्छा नहीं है, इसलिए आपको नहीं पूछना चाहिए। छवि पैसे लौटाती है और रोती हुई चली जाती है। सूरज संध्या से इस बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने उसे चौंका दिया है, लेकिन तुमने यह उसकी भलाई के लिए कहा है, क्योंकि तुम उसे और अच्छी तरह से जानती हो और समझती हो। छवि ने अपना बैग पैक किया। भाभो उससे पूछती हैं कि वह क्या कर रही है। छवि कहती है कि अगर तुम्हें मेरी चिंता होती तो तुमने मुझसे नहीं पूछा होता। यहाँ हर कोई स्वार्थी है, किसी को मेरी चिंता नहीं है। भाभो कहती है नहीं। छवि कहती है कि अगर सूरज और संध्या बदलते हैं तो यह उनकी गलती नहीं है। भाभो कहती है क्या हुआ। छवि ने उसे सब कुछ बताया और कैसे संध्या ने पूछा कि वह पैसे कब लौटाएगी और मुझे दुख हुआ क्योंकि जब उसने मेरा अपमान किया तो सूरज ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वह कहती हैं कि वह जाएगी और यहाँ नहीं रहेगी। भाभो पूछती हैं कि वह अब कहाँ जाएगी। छवि रुकती है और रोती है। भाभो और छोटू को जाल में संध्या की अंगूठी मिल जाती है और वह कहती है कि इसका मतलब है कि मीनाक्षी सच कह रही थी, संध्या यहाँ आई है। लेकिन संध्या ने मना कर दिया, वह झूठ नहीं बोलती। फिर उसने ऐसा क्यों कहा। वह कहती है कि कुछ है, शाम को आने पर मैं उससे पूछूंगी। वह छोटू से जाल को स्टोर रूम में रखने के लिए कहती है और सोचती है कि मामला क्या है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।